बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आपा का सबको सलाम। अपने सब सुनने वालों के लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज आपकी आपा बहुत अच्छा मौजू लेकर आई है जो हर घर की कहानी है, बेटी की शादी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बेटी रहमत होती है। प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को बताया कि बेटी रहमत होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं वो रहमत ही रहमत होती हैं। अगर किसी शख्स ने 2 या 3 बेटियों की अच्छी तरबियत की और इज्जत के साथ रुखसत किया, वो रोज़े महशर मेरे साथ होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हमारे माशरे में आज भी लड़की को बोझ समझते हैं। लड़की की पैदाइश पर खुश नहीं होते। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह से बेटी की दुआ मांगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बेटी के बारे में। बेटी के दम से घर में रौनक होती है। जब वो पढ़ लिख कर बड़ी होती है तो माँ बाप को शादी की फिक्र होती है, जो एक फितरी अमल है। बेटी पराई होती है, दूसरे घर जाना होता है, ये अल्लाह का कानून है। बादशाहों की बेटियां भी एक दिन अपने माँ बाप के घर से रुखसत होती हैं। अमीर हो या गरीब, बेटियां सबकी साझी होती हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छी बात तो अभी बाकी है जिस पे सब मुत्तफिक हैं। माँ बाप बेटी के लिए अच्छे रिश्ते चाहते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां हमारे माशरे का फख्र होती हैं। जब उनकी शादी के दिन करीब आते हैं तो माँ बाप उदास हो जाते हैं और खुशी अपनी जगह होती है। कुछ बेटियां खुश नसीबी की दहलीज पर कदम रखती हैं और कुछ जालिमों की दहलीज पर कदम रखती हैं। शादी में सबसे बड़ा मसला जहेज होता है। बाज लोग मुंह से मांगते हैं और बाज बेटी ही को सबसे बड़ी नेमत और दौलत समझते हैं। उनकी तादाद बहुत कम है जो लोग बेटी को अहमियत देते हैं। लालची लोग ज़्यादा हैं। बेटी जब रुखसत हो रही होती है तो सबकी आंखें नम होती हैं, क्योंकि अपने दिल के टुकड़े को रुखसत कर रहे होते हैं। ये एक फितरी अमल है। हमारे माशरे में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो बेटी ब्याह कर ले जाते हैं और बाद में अपना गुलाम या घर की नौकरानी बनाकर रखते हैं। यहाँ तक कि मैके जाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। हमारे माशरे में जहालत इतनी ज़्यादा है कि समझाने पर भी बात उनकी समझ में नहीं आती। बाज़ घरों में इतना जुल्म करते हैं कि छोटी छोटी बात पर ताल्लुक तोड़ने की बात करते हैं, तलाक पर जोर देते हैं। तलाक वो लफ्ज़ है जो हलाल चीज़ों में अल्लाह को सख्त नापसंद है। मासूम बच्चियों पे जुल्म करके अल्लाह की याद नहीं आती, अल्लाह से डर नहीं आता, खौफ नहीं करते कि वो हमें देख रहा है। एक दिन उनसे पूछा जाएगा, उनकी पकड़ होगी। माँ बाप बेटी से नहीं, उनके नसीब से डरते हैं। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। हमारे माशरे में ख़ास तौर पर गरीब घराने में पैदा होने वाली बेटी पर बहुत बुरा सलूक होता है। न पढ़ने की इजाज़त होती है और न बोलने की। इसीलिए इल्म की अहमियत पर जोर दिया है। इल्म को अहमियत दी है क्योंकि इल्म हासिल करो, क्योंकि पढ़े लिखे और जाहिल में बहुत फ़र्क होता है। उसकी सोच मुख्तलिफ होती है। बाद लड़कियां पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। जो काम बेटे नहीं कर पाते वो बेटियां करके दिखाती हैं। हमारे माशरे में बेटी की शादी को इतना पेचीदा बना दिया है कि जहेज के नाम पर बैठी रहती हैं। अभी जहेज जमा करना है, इसी में लड़की की उम्र निकल जाती है।
لیکن بعض گھرانوں میں لڑکی سے زیادہ اس کے لائے ہوئے جہیز کی نمائش ہوتی ہے، جو جہالت کی نشانی ہے۔ آج کل شادی کو بھی تجارت بنا لیا ہے۔ کام کرنے والی بہو چاہیے، چلو نوکری کر لے، لیکن اس کی عزت تو کرو، اس کا خیال تو رکھو، پیار محبت کا سلوک تو کرو۔ یہ ہمارے معاشرے کی عام کہانی ہے۔ شادی کرانے والیوں کے بھی نخرے بہت بڑھ گئے ہیں، منہ مانگے پیسے مانگتی ہیں۔ کچھ کام تو فی سبیل اللہ بھی کر لیا کرو۔ ہمارے معاشرے کا انداز نہیں بدلا، وہی لالچی لوگ آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور دوسری طرف اچھے لوگ بھی ہیں جو خود منہ سے منع کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھا دے، آمین۔ اور کسی گھر میں بیٹی بیٹھی نہ رہے کہ جہیز نہیں تھا اس لیے گھر پر ہی بیٹھی رہ گئی۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے کے کام کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگر ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے تو ہماری بیٹی بھی خوش رہے گی۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ یہاں میں علامہ اقبال کا بہت ہی پیارا شعر کوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ امید ہے آپ کا آج کا ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا، کیونکہ بیٹی کی شادی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ میں اپنے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسئلے کو ختم کرنے کی توفیق دے، اور بیٹیوں کو گھر لانے کے لیے کوئی اتنا بڑا ڈیل نہ کریں، اور سب کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپا کی لکھی ہوئی تحریر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپا پھر حاضر ہوگی۔ جب تک کے لیے آپا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔